नेक्स्ट टेस्ट है इसके अंदर FTIR टेस्ट, फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, can serve as an important first line analysis tool for the identification of coating types and drying mechanism while monitoring of the functional group on the chemical compound inherent in the formulation. FTIR जो टेस्ट होता है इसके अंदर मेन जो एक्टिविटी होती है, मेन जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो ये है कि इसके अंदर जो कोटिंग की जाती है उसका ड्राइंग टाइम देखा जा रहा होता है, उसका ड्राइंग मैकेनिज्म देखा जा रहा है कि ड्राई किस तरह होता है। क्योंकि पेंट जब भी ड्राई होता है तो सबसे पहले उसकी क्या होती है कि सरफेस के ऊपर एक बारीक सी लेयर बनती है। वो लेयर बनने के बाद फिर उसका जो जैसे जैसे टाइम आगे गुजरता जाता है टेम्परेचर वहाँ पे रहता है, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना जल्दी वो ड्राई होता जाएगा, जितना टेम्परेचर कम होगा उतना वो स्लोली ड्राई होता है। फिर उसका मैकेनिज्म वगैरह इसके अंदर देखा जा रहा होता है और चेक किया जा रहा होता है कि इसके जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उसका क्या पर्पज़ है इसके अंदर। फिर नेक्स्ट आ जाता है ग्लॉस टेस्ट। Gloss measurement is an essential instrument where a cosmetic appearance of the coat finish is required. It measures a guide to control and test right from the खड़े हो जाओ finish is required. It measures a guide to control and test right from matter to mirror finish accurately. A multi-directional beam of light at a specific angle to the test surface and measuring the amount of reflection is used to determine gloss. ग्लॉस मेजरिंग टेस्ट के अंदर ओवरऑल देखा जाता है कि उसकी जो कॉस्मेटिक अपीयरेंस है, कॉस्मेटिक अपीयरेंस का मतलब जो उसके अंदर ब्यूटी आ रही है वो कितनी उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब उसके ऊपर एक स्पेसिफिक एंगल के ऊपर से उसको लाइट उसके ऊपर रिफ्लेक्ट डाली जाती है और उसकी वापस आगे रिफ्लेक्शन को देखा जाता है कि वो कितनी रिफ्लेक्ट करती है। जब भी आप शीशे के ऊपर डालते हैं लाइट तो वो रिफ्लेक्ट होकर दूसरी साइड पे आ रही होती है। ऐसे ही इसके ऊपर जो कॉस्मेटिक मिरर बनेगा तो उसके ऊपर भी चेक किया जाएगा कि वो जो रिफ्लेक्शन है वो कितनी कर रही है और कितनी उसके अंदर एफिशिएंसी आ रही है। देन नेक्स्ट वन आ जाता है हार्डनेस टेस्ट। हार्डनेस टेस्ट द टेस्ट मेथड कवर्स अ प्रोसीजर फॉर रैपिड इनएक्सपेंसिव डिटर्मिनेशन ऑफ द फिल्म हार्डनेस ऑफ एन ऑर्गेनिक कोटिंग ऑन अ सबस्ट्रेट इन टर्म ऑफ पेंसिल लेड ऑफ नाउन हार्डनेस। दिस टेस्ट कवर्स द डिटर्मिनेशन ऑफ द indentation hardness of organic materials such as dried paint, varnish and liqueur coating when applied to an acceptable plain rigid surface, for example metal or gloss. हार्डनेस टेस्ट के अंदर देखा जाता है, इस टेस्ट के अंदर ओवरऑल चेक किया जा रहा होता है कि जो पेंट है जिस भी मेटल के ऊपर या ग्लास के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो वो उसको कितना प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उसके ऊपर जब आप उसके ऊपर क्या कर रहे होते हैं, मोस्टली आप नॉकिंग टेस्ट भी करते हैं, किसी लोहे के साथ या किसी नोकीली चीज़ के साथ भी आप उसके ऊपर नॉक करके चेक कर रहे होते हैं। उसके थ्रू आपको पता चल रहा होता है कि आप वो कितना आगे प्रोटेक्टिव है, कितना वो हार्ड है। देन नेक्स्ट आ जाता है इम्पैक्ट रेजिस्टेंस टेस्ट। इम्पैक्ट रेजिस्टेंस टेस्ट के अंदर देखा जाता है कि जो बाकी चीज़ें जिसके अंदर डस्ट वगैरह हो गई है, लाइट है, टेम्परेचर है, पानी वगैरह है, ये उसके ऊपर कितना इम्पैक्ट करेगा। इसके थ्रू उसको वहाँ पे टेस्ट किया जाता है कि ये पंक्चर तो नहीं हो जाएगा, इसके अंदर कोई लीकेज तो नहीं है, किसी जगह से वो एकदम से डैमेज तो नहीं हो जाएगा। फिर उसके बाद किया जाता है पील ऑफ टेस्ट। This test is used to measure resistance to cracking and adhesion of attached organic coating on a substrate. पील ऑफ टेस्ट के अंदर वहाँ पे उस पेंट को उतार के चेक किया जाता है कि उसके साथ उसकी कितनी बाइंडिंग है, कितना इफेक्टिवली उसके साथ अटैच है, कितनी उसकी एडहेशन है। फिर आ जाता है पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। द पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस इज द स्पेशल इंपॉर्टेंट टू आर्किटेक्चरल फिनिशेज। द एबिलिटी टू मेंटेन अ कंसिस्टेंट अपीयरेंस, color and gloss on substrate with varying porosity can be checked by applying the paint over a coated and uncoated areas. अब पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर देखा जाता है कुछ पेंट्स होते हैं जो अब्जॉर्ब हो जाते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर, और उसके बाद कुछ जगह होती हैं तो जहाँ पे स्मॉल होल्स वगैरह भी होते हैं, तो अब उनकी जो फीलिंग है उसको चेक किया जा रहा होता है कि कितना इजीली उसके अंदर वो इन हो रहा है, कितना कोटिंग जो है वो इफेक्टिवली वहाँ पे अप्लाई हो रही है। पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस इज टेस्टेड अंडर एक्सट्रीम कंडीशन। पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस जो आपकी कंडीशंस हैं, टेम्परेचर वगैरह और उसके बाद आपकी वेदर कंडीशंस हैं, उनके अंदर इसको चेक किया जाता है। तो पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस इज विजुअली एवेलेटेड एंड कैन आल्सो बी ऑब्जेक्टिवली एवेलेटेड बाय द मेजरिंग कलर एंड ग्लॉस। अब इस पेनिट्रेशन के अंदर उसके जो जब किसी जगह पे पोर्स वगैरह मौजूद हैं, छोटे छोटे सुराख हैं, उसके अंदर देखा जाएगा कि इसका जो कलर वगैरह आ रहा है और इसका जो ग्लॉस आ रहा है, जो इसकी कॉस्मेटिक अपीयरेंस आ रही है, तो इन दोनों चीज़ों के अंदर वहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना वहाँ पे इफेक्टिवली अप्लाई हो रहा है और पेनिट्रेशन कितनी इफेक्टिवली हो रही है।
देन आ जाता है स्क्रैच रेजिस्टेंट टेस्ट। स्क्रैच रेजिस्टेंट टेस्ट के अंदर देखा जाता है कि पेंट जो है वो स्क्रैचेस को कितना अवॉइड करेगा। मोस्टली आप देख रहे होते हैं कि पेंसिल वगैरह कोई नोकीली चीज़ आप किसी दरवाजे के ऊपर मार रहे होते हैं तो कुछ के ऊपर एकदम से पेंट उतर जाता है और कुछ के ऊपर नहीं होता। अब ये जो स्क्रैच रेजिस्टेंस टेस्ट है इसके थ्रू वहाँ पे कंफर्म किया जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितना इसके ऊपर इफेक्टिवली वहाँ पे इफेक्ट करेगा या कितना ये उसको रेजिस्ट करेगा। तो इसके अंदर इन स्क्रैचेस को वहाँ पे डिफाइन किया जाता है। जो कल मैंने गाड़ी की एग्जांपल भी आपको दी थी, एक अगर पेंसिल के ज़रिए आप अगर दरवाजे के ऊपर स्क्रैच लगाएंगे वो इजीली लग जाएगा, लेकिन गाड़ी के ऊपर वो इजीली नहीं लगता। ऐसे ही अब ये उसके अंदर क्या है कि जो पेंट की क्वालिटी है उसके अंदर डिफरेंस आ रहा है और उसकी जो हार्डनेस है और उसकी जो रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसके अंदर उसको हेल्प कर रही हैं। स्क्रैच टेस्टर्स, one of the most important property of a thin film coating is the adherence between the coating and the substrate। अब इसके अंदर स्क्रैच टेस्टर क्या कर रहा होता है, चेक कर रहा होता है कि जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट मतलब वो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर पेंट अप्लाई हो रहा है और जो कोटिंग है, इन दोनों की आपस में बाइंडिंग कितनी है और इसके अंदर जो स्क्रैचेस हो रहे हैं वो कितने वहाँ पे इफेक्टिवली रुक रहे हैं। देन आ जाता है xenon और टेस्टिंग। दिस टेस्ट helps in determining the ability of a paint or coating to resist deterioration of its physical and optical properties caused by the exposure to light, heat, water and can be very important for many applications। xenon और टेस्टिंग के अंदर ओवरऑल जो डिफरेंट कंडीशंस हैं, पानी है, लाइट है, हीट है, इन चीज़ों का इसके ऊपर इफेक्ट देखा जा रहा होता है। देखा जाता है कि जो पेंट है वो सनलाइट के अंदर कितना अफेक्टेड है, जो मॉइस्चर है वो उसके ऊपर कितना अफेक्ट कर रहा है, हीट कितना उसको अफेक्टेड कर रही है और जो इसके अंदर इन पार्टिकल्स वगैरह को उसके साथ है एक्सपोज करवाया जाता है और इनकी डिटेरेशन वगैरह को चेक किया जा रहा होता है और इन तमाम टेस्ट के थ्रू क्या किया जाता है, एक पेंट की क्वालिटी को आगे अप्रूव किया जा रहा होता है। उसके बाद इसी के अंदर आ जाता है वोलेटाइल कंटेंट टेस्ट। वोलेटाइल कंटेंट टेस्ट के अंदर डिटरमाइन किया जाता है द वेट पर परसेंट वोलेटाइल सिम कंटेंट ऑफ सॉल्वेंट रिड्यूसेबल एंड द वाटर रिड्यूसेबल कोटिंग। वोलेटाइल कंटेंट के अंदर देखा जाता है कि एक जो इस टेस्ट के अंदर देखा जाता है कि एक जो भी आपका पेंट का गैलन है उसके अंदर कितना आप लिक्विड वगैरह या कितना सॉल्वेंट डालेंगे तो वो उसकी जो वोलेटाइल क्या होता है कि उसकी जो गाढ़ापन है कि वो उसको कितना अफेक्ट करेगा। उसके बाद वाटर रेजिस्टेंस टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर क्या किया जाएगा, पानी को पेंट के ऊपर अप्लाई करके देखा जाएगा कि पानी कितना इसको अफेक्ट कर रहा है और जो पेंट है वो पानी को कितना रेजिस्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर इसे डिफरेंट वेदर कंडीशंस के अकॉर्डिंग अप्लाई किया जाएगा। अगर पेंट क्या करे, पानी को रेजिस्ट नहीं करेगा तो कभी भी आप आउटडोर जो भी आपके मेटल्स के कोई भी आपके स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं उनके ऊपर पेंट कभी भी ठहरता नहीं है। तो उसके अंदर ये पेंट का वाटर रेजिस्टेंस टेस्ट भी किया जाता है और इसके थ्रू कंफर्म किया जाता है कि उसकी एक्चुअल सर्विसेज क्या हैं और वो कितना उसको रेजिस्ट करेगा। इन तमाम टेस्टिंग को यूज़ किया जाता है पेंट की क्वालिटी के अंदर उसको इंश्योर करने में और उसकी जो क्वालिटी है उसकी इम्प्रूवमेंट में और उसके अंदर कोई भी डिफेक्ट वगैरह है उसको कंट्रोल करने में।